दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश आजकल चीन और पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत विरोधी कार्यों पर उतर आया है। उसकी 94% निर्भरता हमारे ऊपर है, फिर भी जाने किस गलतफहमी में आकर वह अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही लिखने पर उतारू है, जबकि भारत चाहे तो उसे बिना हथियार चलाए ही बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। कहते हैं कि डूबने को कोई तिनका आएगा। जो खुद डूबना चाहे उसे तिनके को कौन बचाएगा। कुछ ऐसे ही हालात आजकल बांग्लादेश के हो गए हैं। साल 1971 में जब बांग्लादेश डूब रहा था तो भारत ने अपने पैसे, हथियार और सैनिक सभी दांव पर लगाकर उसकी रक्षा की और आज़ादी दिलाई। तब बांग्लादेश डूब रहा था और भारत ने उसे बचा लिया था। पर आज बांग्लादेश डूबना चाहता है तो भला उसे कौन बचा सकता है। अगस्त में जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और भारत विरोधी ताकतों ने कब्जा जमाया है, तब से बांग्लादेश के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट यही कहते हैं कि भारत अगर चाह ले तो बांग्लादेश को बिना किसी हथियार के ही बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी यह पड़ोसी मुल्क खुद डूबना चाहता है तो कोई क्या करे। भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं जिसकी 94% सीमा भारत से लगी हुई है। दोनों देशों की 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बांग्लादेश की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। जाहिर है कि बिना भारत के सहयोग के उसका व्यापार चल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहकावे में आकर उसने भारत का विरोध करना तो शुरू कर दिया है और चीन व पाकिस्तान उसे व्यापार करने का प्रलोभन भी दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश तक पहुंचने के एकमात्र रास्ते बंगाल की खाड़ी के जरिए वह सामान भेजना मुश्किल तो होगा ही और महंगा भी बहुत पड़ेगा। किन चीज़ों के लिए हम भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश 94% सीमा साझा करके बांग्लादेश सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से तो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है ही। इसके अलावा कपास, लहसुन, प्याज, गेहूँ, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भी उसका एकमात्र साथी भारत ही है। अगर भारत ने इन चीज़ों के निर्यात से मुंह मोड़ लिया तो उसकी बर्बादी तय है। रही बात भारत के लिए बाजार की, तो उसकी भरपाई दूसरे रास्तों से हो जाएगी। दक्षिण एशियाई में भारत और बांग्लादेश सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। 2022-23 में दोनों देशों का कुल व्यापार करीब 16 अरब डॉलर का था, जिसमें बांग्लादेश से निर्यात महज 2 अरब डॉलर का है और भारत से 14 अरब डॉलर का था। जाहिर है कि भारत के सामने पर बांग्लादेश की निर्भरता किस कदर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। एक ही वार से हो जाएगा धराशायी बांग्लादेश। बांग्लादेश को संकट में डालने के लिए भारत का सिर्फ एक ही वार काफ़ी है। बांग्लादेश की एक चीज़ है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है और वह है कपड़ा उद्योग। सिर्फ इसी उद्योग की बांग्लादेश की जीडीपी में 11% हिस्सेदारी है। कपड़ा उद्योग को चलाने के लिए चाहिए कपास और यह कच्चा माल आता है भारत से। भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% सिर्फ बांग्लादेश को भेजता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर यह निर्यात रुक गया तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग उद्ध्वस्त हो जाएगा और वहाँ बेरोजगारी और महंगाई इस चरम पर पहुँच जाएगी। 4 महीने में डूब गए 2 लाख करोड़। बांग्लादेश ने अगस्त से अब तक कितना नुकसान उठाया, इसकी बानगी आंकड़े खुद ही पेश करते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में साल 2009 से जुलाई 2024 तक बांग्लादेश की जीडीपी का विकास दर 6.3% रहा है, जिसे अब मूडीज और एनडीबी जैसी रेटिंग एजेंसियों ने 5% से भी नीचे का अनुमान लगाया है। उसकी जीडीपी जहां 455 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और प्रति व्यक्ति की आय 2784 डॉलर तक, वही अगस्त से अब तक महज 4 महीने में ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लपट चल चुकी है। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के
प्रोफेसर हर्ष पंत का कहना है कि बांग्लादेश की महंगाई को भारत ने ही थाम रखा है। भारत से जिस कीमत पर सामान बांग्लादेश में पहुंचता है, उस कीमत पर दुनिया का कोई भी देश उसे नहीं दे सकता है, चाहे चीन हो या चाहे पाकिस्तान। बांग्लादेश में सामान पहुंचाने के लिए बंगाल की खाड़ी के रास्ते से ही आएंगे, जो काफ़ी खर्चीला और जोखिम भरा है। बावजूद इसके कि बांग्लादेश ने हालांकि में करीब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से मंगवाई है। अब सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान खुद बदहाल है, वह कम कीमत पर बांग्लादेश को कितनी मदद पहुंचा सकता है। चीन पाक की मंशा और नुकसान किसे कहावत है कि दूसरों का घर जलाकर हाथ सेकना भी दुश्मनी का एक हुनर है, और इसी कहावत को पाकिस्तान आजकल बांग्लादेश पर आजमा रहा है। चीन और पाक मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वे हमें पूर्व और पश्चिमी दोनों तरफ से घेर सकें। बांग्लादेश में तो यहाँ तक सुर उठने लगे हैं कि उसे पाकिस्तान से परमाणु तकनीक लेनी चाहिए। अगर बांग्लादेश को परमाणु तकनीक मिल भी जाती है तो उसे नुकसान ही होगा, क्योंकि ऐसा होने पर पश्चिमी देशों का भयंकर प्रतिबंध उसे झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऊपर दिए गए आंकड़े भी साफ कहते हैं कि भारत से दुश्मनी करके बांग्लादेश का अस्तित्व बिना किसी हथियार के ही बिखर जाएगा, क्योंकि भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई किसी भी युद्ध से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इस वीडियो में हमने देख ही लिया कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो बांग्लादेश से लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के एक ही वार से बांग्लादेश हार जाएगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, यह कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।